स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा पिछले महीने मार्च में सोनम वांगचुक, जो कि एजुकेशनिस्ट तो हैं ही हैं लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, उनके द्वारा 21 दिन का बहुत कड़ा फास्ट रखा गया था जिसमें वो सिर्फ पानी और नमक पर जिंदा थे। तो उनके द्वारा बेसिकली दो डिमांड किया जा रहा था, एक तो लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन को देखते हुए उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। खैर अभी दोनों मांगे पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक और बहुत बड़ा कदम उनके द्वारा लिया जाना था और वो है आपका 7 अप्रैल को, मतलब कल जो है लद्दाख में एक बहुत बड़ा मार्च निकलना था जिसका नाम है पश्मीना मार्च। ये आप देख सकते हो खबर, लद्दाख सेक्शन 144 इम्पोज्ड अहेड ऑफ सोनम वांगचुक पश्मीना मार्च इन ले। और ये जो मार्च है वो चाइना बॉर्डर पर होना था। तो देखिए यहां पर उसके पहले ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिर बार वो चाइना की तरफ क्यों मार्च निकलना चाहते हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे या तो 2025 ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ मिलता है विद 18 बुक्स इसमें आपको मिल जाएंगे। आपको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक पश्मीना मार्च जो है वो निकाला जाना था सोनम वांगचुक के द्वारा 7 अप्रैल को। ये आप देख सकते हो इस तरह से जो पूरा बैनर है वो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। ज्वाइन द पश्मीना मार्च ऑन संडे 7 अप्रैल। ये ऑर्डर दिया गया है एपेक्स जो बॉडी है लेह के अंदर, जिनके द्वारा यहां पर पूरा प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है उनके द्वारा। तो उसके जस्ट पहले जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सेक्शन 144 इंपोज किया। अब ये होता कि आप सभी को पता है कि 4 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, और इसके लिए जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं संतोष सुखदेव, उन्होंने कहा कि मुझे यहां पर रिपोर्ट जो मिली है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, उनके द्वारा इंडिकेट किया गया है कि जो पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उस पर्टिकुलर एरिया में लेह के अंदर वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर जो सेक्शन 144 है ऑफ सीआरपीसी उसका ऑर्डर पास कर दिया है ताकि लेह के अंदर वहां पर एक तरह से जो पीस है वो बनी रहे। और इसके लिए यहां पर कई सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, बेसिकली टोटल 5 डायरेक्शंस दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला डायरेक्शन यह है कि लेह में किसी भी प्रकार की रैली या फिर मार्च जो है वो नहीं निकाला जा सकता विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन राइटिंग। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने डीएम से जाकर बस परमिशन ले लिया मुंह जबानी और उन्होंने कह दिया ठीक है मार्च निकाल लो तो आप निकालोगे। आपको रिटर्न में परमिशन लेनी होगी तभी आप किसी भी प्रकार का मार्च निकाल सकते हो। और ये जितना भी ऑर्डर मैं आपको बता दूं जो दिया गया है उसमें इंटरनेट के ऊपर भी कब लगाया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो ये बोला जा रहा है किसी भी व्हीकल पर, किसी भी गाड़ी पर यहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगाया जा सकता विदाउट प्रायर अप्रूवल। फिर इसके अलावा यह भी बोला गया है कि किसी भी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग बिना अप्रूवल के नहीं की जा सकती। नो वन शैल मेक एनी स्टेटमेंट, मतलब किसी भी प्रकार का आपको स्टेटमेंट नहीं देना है पब्लिक में जिसकी वजह से जो कम्युनल हार्मनी है एरिया के अंदर वो आपका डिस्टर्ब हो जाए। और साथ ही साथ आपको पता ही है इस समय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से होना है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो इसका भी ऑर्डर दिया गया है कि आपको जितने भी रूल्स रेगुलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो सारी चीजें फॉलो करनी होगी। अब जहां तक इंटरनेट का सवाल है, देखिए यहां पर एक दूसरा ऑर्डर पास किया गया। पहले ऑर्डर के तहत सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया। दूसरा जो ऑर्डर है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख में उनके द्वारा इशू किया गया है। और देखिए उनका यह कहना है कि बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं कि जो मोबाइल डेटा है और जो पब्लिक वाईफाई की फैसिलिटी है उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है बाई एंटी सोशल एलिमेंट, और इसकी वजह से यहां पर जो जनरल पब्लिक है उसको प्रवोक करने की कोशिश की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्च जो निकाला जाना है संडे को उसी की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें यह बोला गया है इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रिड्यूस
मोबाइल डेटा सर्विसेज अप टू 2G, मतलब अगर आपके मोबाइल फोन में 3G हो, 4G हो, 5G हो या फिर कोई भी पब्लिक वाईफाई की जगह पर हो, वहां पर जो आपको स्पीड है ना वो सिर्फ 2G की मिलेगी। और आपको पता ही है आज के डेट में 2G का स्पीड मिलना मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब आप शायद हार्डली उस इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे। मतलब एक तरह से इंटरनेट के ऊपर यहां पर पाबंदी लगाई गई है। और ये जो ऑर्डर है बेसिकली इंप्लीमेंट होगा जो लेह शहर है लद्दाख के अंदर, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में, और ये 6 बजे शाम को सैटरडे से लेकर संडे 6 बजे के शाम तक पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये पश्मीना मार्च है क्या? देखो, पश्मीना मार्च यहां पर सोनम वांगचुक ने अनाउंस किया था। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गलत तरीके से चाइनीज के द्वारा, चाइना के लोगों के द्वारा, चाइना की आर्मी के द्वारा लद्दाख का जो एरिया है, ग्रेजिंग एरिया है, उसको एक तरह से ले लिया गया है। मतलब कि जो भारत का हिस्सा था, जो जमीन, उसको चाइना ने गलत तरीके से अपने अंडर में ले लिया है। और इसे चिंता यह है क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे जो लोग हैं, वो आपका पास्चर लैंड, जो कि ग्रेजिंग जो एरियाज होता है, वो वहां पर ले जाते हैं जानवरों को, और उससे काफी उनकी मदद होती है। तो बहुत बड़ा जो ग्रेजिंग एरिया है लद्दाख के अंदर, वो चाइना ने ले लिया है। तो उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो फ्रेजाइल रीजन है, इकोलॉजी है लद्दाख की, उसको दिखाने के लिए ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हो ये बेसिकली मार्च आपका जो चांगथांग पास्चर लैंड है वहां पर निकाला जाएगा 7 अप्रैल को। मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूं। ये आप सब देख सकते हो, ये कारगिल हो गया और ये हो गया आपका लेह वाला, तो दोनों मिलाकर आपका लद्दाख वाला यूनियन टेरिटरी बन जाता है। तो इसका जो जगह आप देख रहे हो यहां पर लेह, जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, लेह से अगर आप नीचे इधर आओगे साउथ ईस्टर्न साइड में, यहां पर आपको चांगथांग जो प्लेट्यू है वो देखने को मिलेगा, जो पास्चर लैंड है। अगेन राइट साइड में आप देख सकते हो ये लेह रहा, यहां पर पैंगोंग सो है। पैंगोंग सो जो लेक है उसके जस्ट नीचे ये वाला जो चांगथांग वाला एरिया है, वहीं पर ये पूरा मार्च निकाला जाएगा। और यहां पर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि एक बड़ा एरिया चाइना ने इंकर्शन कर लिया है, उसको ले लिया है। अब देखो, इसको लेकर काफी डिबेट भी होता रहता है समय समय पर। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार इल्जाम लगाती हैं कि यहां पर जो एरिया है वो चाइना ने अपने अंडर में ले लिया, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो सोनम वांगचुक ने इस मार्च के बारे में एक्चुअली 27 मार्च को बोला था। और बेसिकली जो 21 दिन का उनका हंगर स्ट्राइक था, उसके अगले दिन इसको अनाउंस किया गया था और कहा गया कि महात्मा गांधी जी का जैसा डांडी मार्च था, उसी प्रकार का हमारा ये वाला जो मार्च है वो भी एक तरह से निकाला जाएगा। और इसके बारे में उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि लद्दाख के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 तरीके से हमारी जमीनों को लिया जा रहा है। एक तो जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो प्राइम पास्चर लैंड है वो उनके हाथों में जा रहा है। और दूसरी तरफ जो चाइना है, उन्होंने लगभग हमारा 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो एक तरह से ले लिया है पिछले 5 सालों के अंदर। तो हम उसके खिलाफ एक तरह से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ये जो पूरा मार्च निकाला जाएगा, इसमें जो नोमैडिक लीडर्स हैं, मतलब कि जो पास्चर लैंड का फ़ायदा उठाते हैं, अपने जानवरों को वहाँ तक ले जाते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और करीब 10,000 जो लद्दाखीज़ हैं वो इस पूरे मार्च के अंदर शामिल हो सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा बोला गया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये मार्च निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि अब जिस तरह का ऑर्डर कल पास हुआ है, सेक्शन 144 लगा दिया गया है, तो सोनम वांगचुक का यह कहना है कि जानबूझकर हमारे जो पीसफुल मार्च है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो डायरेक्शंस इशू किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उनको एक तरह से नई दिल्ली से डायरेक्ट ऑर्डर आया है। यह आप देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट भी किया इसके बारे में, पीसफुल लद्दाख इज वेरी कंफ्यूज। 31 दिन का एक्सट्रीमली पीसफुल प्रेयर और फास्ट करने के बाद भी जो है यहां पर अचानक से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीस की बात कर रहा है कि यहां पर पीस एक तरह से खतरे में आ सकता है, तो हम यहां पर सेक्शन 144 लगा रहे हैं। तो यहां पर जानबूझकर हमारे जो मार्च है उसको तोड़ने की कोशिश है, एक तरह से टारगेट करने की कोशिश है। और ये सारे जो ऑर्डर हैं वो दिल्ली से लिए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से यहां पर पीस
रहेगा नहीं, पीस और टूट सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर आगे क्या होगा। अब देखते हैं संडे को यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर जब सोनम वांगचुक जो मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, जब वो निकालेंगे तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनको रोकने वाली है, उनको अरेस्ट करेगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए उनका ये भी कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक और चीज के लिए रेडी हो जाना चाहिए, जेल भरो आंदोलन। तो मे भी हो सकता है वो ये आह्वान कर रहे हैं कि आगे चलकर जो हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे पुलिस के सामने, अगर उनको हमें जेल में डालना है तो जेल में डाल दीजिए, लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो एक तरह से लद्दाख में स्टार्ट हो जाएगा आगे आने वाले हफ्तों में और महीनों में। तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ऐसा उन्होंने साफ साफ इंडिकेट किया है। तो देखते हैं दोस्तों इसको लेकर आगे क्या होगा, लेकिन आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे बताइएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को एक तरह से बातचीत करके इस पूरे मामले को रिजॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है, इसको कोशिश करनी चाहिए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली लद्दाख एक बहुत अपने आप में सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, और हम सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं और जो कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका कुछ कंसर्न आया है, वहाँ के लोगों का कंसर्न आया है। तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि चाइना में भी शायद कहीं इसका इस्तेमाल ना कर ले, गलत इसका फायदा ना उठा ले। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो देखते हैं कि इसको लेकर क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो लद्दाख का जो नदन वाला इलाका है वो कौन से रेंज से सराउंडेड है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।